गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि टेंथ के बाद जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ अलग अलग ट्रेन्स हैं, जैसे आर्ट्स की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल और कॉमर्स की है। तो अब इन ट्रेन्स में उनको अपनी जर्नी करनी है, आगे बढ़ना है। तो हमने मेडिकल की जो वीडियो बनाई थी, मेडिकल की ट्रेन के बारे में वीडियो बनाई थी और मेडिकल में जितने भी करियर ऑप्शन थे वो लगभग सारे डिस्कस किए थे, उसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा था। तो अब आज नेक्स्ट वीडियो हम आर्ट्स की बना रहे हैं कि आर्ट्स की जो ट्रेन है हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसी ट्रेन में चढ़ेंगे, इसलिए हमने आज आर्ट्स के बारे में सोचा कि इसकी वीडियो बनाएं। जो हमने मेडिकल की वीडियो बनाई थी वो काफ़ी अच्छी हमारी वीडियो बनी थी और बहुत व्यूज़ भी उस पर आए थे, बट अभी भी सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ा कम था। तो उम्मीद है कि आर्ट्स की वीडियो जैसे जैसे आप देखेंगे तो साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, ताकि हम इस प्रकार की जो वीडियोज़ हैं बनाएं तो आप तक वो पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम शुरू करते हैं आर्ट्स की। भाई आर्ट्स में जो बच्चा है, मान लो 11th है, 11th के बाद वो आर्ट्स ऑप्ट करता है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इसी सब्जेक्ट को लेते हैं आर्ट्स के। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट्स में इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है हिंदी, इंग्लिश, ये लगभग सब में कॉमन है। इसके अलावा हमारे स्कूल्स में मैक्सिमम हिस्ट्री होती है और पोल साइंस होती है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी मिलता है, ज्योग्राफी भी होती है और कई सारे स्कूल्स में होम साइंस, फाइन आर्ट, इस तरीके के सब्जेक्ट्स भी दिए जाते हैं। ये सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। पब्लिक एड, ये हमारे स्कूल्स में कमी होते हैं। पब्लिक एड है जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है या फिलोसफी है, फिलोसफी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम ये दो के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इको, इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम ज़्यादातर चुनते हैं। साथ में इसमें हम एडिशनल मैथ भी ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जो बोलता है भाई मैथ मेरा अच्छा है लेकिन मैं साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहता, मेरी ह्यूमैनिटीज़ में या आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, फिर मैथ भी ले लेते हैं और साथ में ये सब्जेक्ट्स भी ले लेते हैं। तो अब मुद्दा ये है कि भाई हमारे पास ये सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं। मैक्सिमम लोगों की जो सोच है वो क्या है कि पूरी दुनिया जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स के बच्चे ही चलाते हैं और जो आर्ट्स का बच्चा है वो एक सामान्य बच्चा है और वो कोई भी छोटा मोटा काम कर लेगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी हैवी सब्जेक्ट माने जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको हर जगह वहां पर ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसमें एक और सब्जेक्ट मैं ऐड करना भूल गया हूँ, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन ये भी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो अब हम जानते हैं कि भाई आर्ट्स का बच्चा जो है वो किन किन जगह पर अप्लाई कर सकता है, अपनी लाइफ को किस तरीके से सेटल कर सकता है। ओके, तो पहले हम ये जो ट्रेन्स हैं इनको आप यहाँ से रिमूव कर दें, सिर्फ आर्ट्स पे रहते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स पे हम रहते हैं। तो आर्ट्स में सबसे पहले तो हम बच्चा क्या कर रहा है कि जैसे उसने 12th की, जैसे ही बच्चे ने 12th की, यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट्स का बच्चा है 12th कर लेता है। 12th करने के बाद उसके पास ऑप्शंस खुलते हैं। वो क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है, यानी कि बीए करता है, ठीक है, ग्रेजुएट हो गया हमारा बच्चा। अब हम क्या देखते हैं, मैं आपको सिर्फ वही करियर ऑप्शन बता रहा हूं जो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन भी बात करेंगे लेकिन पहले हम बेस्ट की तरफ जाते हैं, फिर हम देखते हैं धीरे धीरे कहां तक पहुंचते हैं। तो बीए करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। अगर कोई बच्चा बीएससी है, अगर कोई बच्चा बीकॉम है और कोई बच्चा बीए है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो सबसे बेहतरीन संस्था है
जो जॉब्स देती है वो है एसएससी और यूपीएससी। ये दोनों ही संस्थाएं इन सभी बच्चों को इक्विवेलेंट मानती हैं, भाई ये इक्वल ही कैलिबर के बच्चे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो जॉब्स होंगी वो क्या होंगी, वो ग्रेजुएट बच्चों के लिए होंगी, और हमें ना तो कोई साइंस ग्रेजुएट का कंपल्सन है ना कोई कॉमर्स ग्रेजुएट का, हमें तो आर्ट ग्रेजुएट भी हो लेकिन काबिल हो वो चलेगा। तो अब हम जो बात करते हैं, पहले एसएससी की बात कर लेते हैं फिर यूपीएससी की। मैं आपको सेंट्रल सर्विसेज के बारे में ही ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, उनके जो पेपर होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और कोई चीज़ कन्फर्म होती नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, और उनको आप बोल सकते हैं कि उनको लेना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि चीज़ें फिक्स हैं। तो पहले हम एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी में आप किस प्रकार की जॉब्स ले सकते हैं और एसएससी आपको कैसे जॉब देती है। मान लो कि हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी शुरू की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी हमने शुरू कर दी है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी कि आपके पास बीए है आपके पास, ठीक है। सामान्य हमारे पास अगर 55% मार्क्स है सफिशिएंट, इससे ज्यादा ये नहीं मांग रहे हैं। तो पहले ये क्या करते हैं, प्री एग्जाम लेते हैं। प्री एग्जाम में क्या होगा, हमारे पास मैथ 25 क्वेश्चंस इसके हैं, उसके बाद रीजनिंग भी आपका 25, उसके बाद जीएस है आपके पास 25, और फिर है इंग्लिश, ये भी आपके पास 25 मार्क्स का है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका प्री का एग्जाम होता है। अब इसमें अगर हम देखें, जिस बच्चे का मैथ अच्छा है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश जो है साइंस का बच्चा इतना नहीं पढ़ता जितना आर्ट्स का बच्चा पढ़ता है, और जीएस में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारा जो आर्ट्स का बच्चा है, चाहे ज्योग्राफी पढ़ेगा, वो इको पढ़ेगा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, तो वहां से ले लेगा। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये जो 100 मार्क्स आपके प्री एग्जाम के हैं, इसमें आर्ट्स का बच्चा कहीं ना कहीं फायदे में है। अब जैसे ही आपने ये एग्जाम दिया, ये क्वालिफाइंग एग्जाम हो गया, उसके बाद स्टोरी होती है शुरू मेन की। मेन में हर मतलब 2 4 5 साल में इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले सब्जेक्टिव आता था 200 नंबर का मैथ, 200 की इंग्लिश आती थी, उससे पहले अलग पैटर्न था। आज की तारीख में जो पैटर्न चल रहा है उसमें हम देखते हैं मैथ है 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। रीजनिंग है 30 इंटू 3, उसके बाद है बेटा इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश जो है 45:3, और उसके बाद है जीएस आपका 25:3। अब हम क्या देखते हैं, 5 5 0 3 3 6 और 4 10 2 12 और 1 13 इंटू 3, यानी कि 390 से आपकी मेरिट बनती है, और ये पैटर्न हो गया। अब आप देखो कि इंग्लिश में क्या है, 25 नंबर यहाँ आ रहे हैं और 45 नंबर यहाँ, यानी कि 25 और 45 इतने क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के आ रहे हैं। और जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट के तौर पे, लिटरेचर के तौर पर ये बच्चा सबसे अच्छा पढ़ता है जो ग्रेजुएशन बीए से करता है। अब इसमें एक कंप्यूटर का एग्जाम भी ऐड कर दिया गया है, जो क्वालिफाइड है, सिर्फ क्वालिफाइड करना है, वो क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करना है, उसके मेरिट में ऐड नहीं होते। अब ये चीजें होगी एक सिंपल सामान्य बच्चे के लिए। अब कई बार क्या करता है एसएससी में कोई बच्चा, मान लो कि कुछ अलग स्ट्रीम के लिए अप्लाई करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जैसे हम देखते हैं कि भाई उसको जेएसओ है, एक पोस्ट है जेएसओ, एक है एएओ। इस बच्चे को क्या करना पड़ता है, फाइनेंस, फाइनेंस, और साथ में इको, फाइनेंस और इको का एग्जाम अलग से 100 क्वेश्चंस का देना पड़ता है, यानी कि 200 नंबर का। जेएसओ में स्टैट देना पड़ता है, ये 100 मार्क्स का है, यानी कि 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या है, एसएससी का पैटर्न है। तो यहाँ एसएससी में जो बच्चे 10th से 12th में आते हैं, जो मैथ बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उनको बता दें कि भाई मैथ को आप छोड़ नहीं सकते, मैथ को आप
छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैथ 30 नंबर का यहाँ है, 25 नंबर का यहाँ है। अगर एसएससी में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको मैथ करना पड़ेगा। अब कोई बोले कि सर एसएससी में कौन सी जॉब मिलती है, ये तो संस्था का नाम है। तो एसएससी में हमारे लिए जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन है, आपका दिल्ली पुलिस भी इसी में, जो आपका एसआई वगैरह के रैंक है इसी में आता है। अकाउंटेंट वगैरह जो ऑडिटर वगैरह बनते हैं वो भी इसी में आते हैं। अभी कई बार एनसीबी भी इसी को बोल देती है भाई हमारा भी आप ही एग्जाम कंडक्ट करवा लो, ठीक है। सीपीओ का एग्जाम होता है सेंट्रल पुलिस फोर्सेज का, वो भी कई बार एसएससी के अंडर में आ जाता है। तो ये जो एग्जाम होता है इसको बोलते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो ये सीजीएल है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो टॉप क्लास की जॉब्स आती हैं वही इसके अंदर आती हैं, इसकी एक रैंकिंग बनती है और उसके बाद आपको ये इतने का जो होता है। कई बार डाटा एंट्री भी करवा के देख लेते हैं, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग मैटर करता है। कई बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर आती हैं, लेकिन जो सबसे टॉप क्लास की जॉब्स हैं वो एक्साइज, टैक्सेशन, दिल्ली पुलिस, एसआई वगैरह की इसके अंदर आती है। एनसीबी भी कई बार इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। तो ये था एसएससी का जो मैंने आपको बताया। अभी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में भी, क्योंकि जितने भी आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं बच्चों का इंटरेस्ट तो होता है और उनको जानकारी तो होनी चाहिए।